Hello students, how are you? Welcome in Kota English classes. I hope आपकी स्टडीज इस न्यू सेशन में कंटिन्यू हो गई होगी और हम भी वी आर गोइंग टू proceed on our new syllabus of English book first. And here in today's class, guess what I am going to discuss and explain before you. Today's class I have for you very important some questions which are again and again asked in previous examination of board. So Nelson Mandela chapter, who did not know about the chapter? The chapter is very important. I hope क्लासेस के अंदर स्कूल्स के अंदर आपको एक चैप्टर कंप्लीट करवा दिया गया होगा. देखिए पूरा चैप्टर रीड करने के बाद हम लोगों को क्या करना है, इसके कुछ फिर क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस को अच्छे से ग्रास्प कर लेना है. स्पेशली साइंस और मैथ स्टूडेंट्स जो जनरली साइंस और मैथ को ही अपना ज़्यादा समय लेते हैं, उनके लिए क्या करना है, ये चैप्टर एक बार रीड करके और इन 4 या 5 क्वेश्चंस को कंफर्मली तैयार कर लेना है. तो बोर्ड एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन मिस नहीं होंगे, बिकॉज 100% ये क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं. सो हियर I have the first question. The chapter is Nelson Mandela, and you have noticed all the questions here. I have already written down before you. One by one we will discuss. What are twin obligation for Nelson Mandela? जब बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आपको हिट करना है यहाँ पर क्या पूछा है आपसे, ट्विन ऑब्लिगेशंस. ट्विन ऑब्लिगेशन का मतलब आप समझिए एक बार. ट्विन ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कि नेल्सन मंडेला ने इस लेसन के अंदर वहां के लोगों के लिए 2 कर्तव्य, 2 ड्यूटीज के बारे में बताया है. वो ऑब्लिगेशन मींस मॉरल ड्यूटीज जो आपकी होगी वो किन किन के लिए होगी. द आंसर इज, आपका फर्स्ट आंसर होगा, द फर्स्ट इज अबाउट फैमिली. सबसे पहले आपको ये माइंड में सेट करना होगा, फैमिली एंड हिज पीपल, यानी उसका परिवार और उसके अपने लोग जो घर में हैं, उनके लिए अफ्रीका का हर सिटीजन अपनी ड्यूटी को फॉलो करेगा. एंड सेकंड वन इज हिज कंट्री एंड पीपल, और अपने देश और लोगों के प्रति अपनी ड्यूटीज को करें. So first question is very easy. Now come to second. What does courage means by Mandela? This question is many times asked in CBSE board examination and you have to learn very carefully. यहाँ पर नेल्सन मंडेला आपको करेज के बारे में, आप अच्छे जानते हैं आपके पूरे सिलेबस में करेज, डिटरमिनेशंस टाइप की कुछ थीम्स हर लेसन में दी हुई है. आपका सिलेबस पूरा डिपेंड करता है कि यहाँ पर बच्चों को हम करेज एंड डिटरमिनेशन, हार्डवर्क के बारे में बताएं. सो नेल्सन मंडेला भी आपको करेज के बारे में टीच कर रहे हैं कि करेज का मतलब होता क्या है. आंसर इज, करेज मीन्स नॉट एब्सेंस ऑफ फियर. नेल्सन मंडेला जी कह रहे हैं कि करेज का मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर डर नहीं है. इट इज नॉट मीन बाय एब्सेंस ऑफ फियर. ऐसा नहीं कि आपके अंदर डर नहीं है तो आप बहुत करेजियस हैं. No, courage means not absence of fear, but victory over fear. Victory over fear. यहाँ बताया जा रहा है कि आपको courage का मतलब victory over fear दिखाना है, यानी डर पर विजय पाना है. अगर आप डर पर विजय पा लेते हैं तो आप कह सकते हैं कि you are courageous person. Again, what is meaning of freedom in childhood by Mandela? देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही शार्प और बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है. नॉर्मली हम लेसन को रफली रीड कर लेते हैं, लेकिन ये इंटरनल क्वेश्चन आया हुआ है कि नेल्सन मंडेला के अनुसार बचपन में फ्रीडम का मतलब क्या था. यहां से उन्होंने फ्रीडम का डेफिनेशन आपको दिया है और बताना चाहते हैं. नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जब मैं छोटा बच्चा था तो उस समय में इतना समझता नहीं था और मेरे लिए फ्रीडम का मतलब इंडिविजुअल फ्रीडम था. मतलब मैं जहां चाहूं जो चीज चाहूं वो मुझे मिल जाए, दैट इज ऑल फ्रीडम. तो उनका जो फ्रीडम का दायरा था वो लिमिटेड था. उनका जो फ्रीडम का एक आईक्यू था वो बहुत सीमित था एंड सेल्फिश नेचर पर डिपेंड करता है.
तो आपको स्पेशली बचपन के अकॉर्डिंग, उनके चाइल्डहुड के अकॉर्डिंग बताना है। फ्रीडम मीन्स टू गो एवरीवेयर, बहुत इन शॉर्ट में आपका आंसर बना रहा हूं, टू गो एवरीवेयर फ्रीली and it will individual, यानी व्यक्तिगत तौर पर जो आप करना चाहते हैं, wherever he want to go, wherever he want to eat, wherever he want to do, whatever he want to do, जो कुछ वो करना चाहता है वही फ्रीडम है। मतलब उनका फ्रीडम का दायरा बहुत लिमिटेड था, इंडिविजुअल था। उस समय तक वो ये नहीं समझते थे कि मेरे लोगों को भी, मेरे देश के लोगों को भी फ्रीडम की नीड है। बाद में उन्होंने जाना बड़े होने के बाद कि जो फ्रीडम का बचपन में मैं मतलब समझता था वो गलत था, मुझे अभी अपने लोगों के लिए भी फ्रीडम लानी है, उनको गुलामी की जंजीरों से मुक्त करना है। नाउ द लास्ट टॉप हिट क्वेश्चन, व्हाई वर द टू नेशनल एंथम सung बाय ऑन अफ्रीकन सॉइल? अफ्रीका की मिट्टी पर, आपको पता है अफ्रीका में इनॉग्रेशन डे सेलिब्रेट हो रहा है, तो उस दिन अफ्रीका पर नेशनल एंथम गाए गए। फोकस करना है आपको, टू नेशनल एंथम क्यों गाए गए? द आंसर इज फर्स्ट नेशनल एंथम सिंबलाइजिंग द विक्ट्री एंड फ्रीडम ऑफ साउथ अफ्रीका, एंड द सेकंड नेशनल एंथम वाज द एंड ऑफ द ब्रिटिश रूल ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। वेरी क्लियरली आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट एंथम was symbolizing